नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन लाया हूं, कम समय ज्यादा प्रश्न वाली सीरीज के हिसाब से 100 प्रश्न केवल 10 से 15 मिनट के अंदर। दोस्तों, जुड़ जाइए इस सीरीज से, क्योंकि ये सीरीज आपका टाइम बचाती है, आपको रिवाइज कराती है, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। क्योंकि आप रोज 100 क्वेश्चन भी करते चले तो 3 महीने में आपके 9 से 10 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे। तो खुद से पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बोरियत हो रही है, तो हमारी ये सीरीज उठा के देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि मन नहीं करता, कोई पूछ ले आपसे जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, तो ये सीरीज पूरी देख लेना। जितने भी वीडियो हैं, तो आपको एक एक चीज आपकी रिवाइज होती जाएगी, याद होती जाएगी। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। भारतीय चावल शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये आपका कटक में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई? तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन या हीलियम, दोनों गैसों का, मोस्टली नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है? तो ये छाल से प्राप्त होती है। सिलिकोसिस क्या है? तो ये फेफड़े संबंधी बीमारी है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, तो उसको मोतियाबिंद कहा जाता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कच्चे एवं ताजे फल। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी एस मिनशाह। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की सर्वाधिक होती है विद्युत चालकता। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। योग के आविष्कारक कौन है? तो पतंजलि योग के आविष्कारक हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सबसे पहले तो 1954 से स्टार्ट हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है 1954 में सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। एक ग्लोब पर वृहद वृत्त नहीं है? तो अंध महासागर, अटलांटिक, ये ग्लोब पर वृहद वृत्त नहीं है। निम्न जंतु प्रायः रात्रिचर है? तो मच्छर रात्रिचर है, चमगादड़ भी रात्रिचर है और उल्लू भी रात्रिचर प्रजाति में आता है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो बंदरपूछ उत्तराखंड से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। अकबर का शासन जाना जाता है? तो अकबर का जो शासन है वो क्षेत्र को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। किसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे हैं? तो सर सैयद अहमद के कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रहे हैं। किस आंदोलन आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, या करो या मरो आंदोलन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि उसने नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल आता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा पंचायत के क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलोंग मेघालय की राजधानी है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो देवदार के वृक्ष सबसे ज्यादा है पश्चिमी हिमालय में। कौन एक तिलहनी फसल है? तो सूर्यमुखी या सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है। हरियाली एक नई योजना है? तो ये बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली एक नई योजना है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही, ये कहां पर है? तो बगलिहार पन विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ई व्यापार या ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेट पर व्यापार। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया? तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का सृजन किया गया, जिसको नीति आयोग बोलते हैं अभी। केंद्र सरकार की गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है? तो ब्याज भुगतान सबसे बड़ी मद है। ईपीए का पूरा रूप क्या होता है? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए कहलाती है। जल से हल्का होता है? तो सोडियम जल से हल्का होता है। कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कीटों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। रेशम कीट पालन को कहते हैं? तो सेरिकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। सील किस जाति का है? तो सील जो है स्तनपाई जाति में आता है, स्तनपाइयों में आता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है? तो सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मलेरिया
प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है तो जल का बना है अधिकतम भाग हमारे शरीर का। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है? तो जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशियों में गिनी जाती होती है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की भी दृष्टि सामान्य थी। उनके बच्चों को कितने प्रतिशत चांस है कि वर्णांधता होगी? तो 50% चांस है कि यदि पिता या माता में से कोई भी एक वर्णांध है तो बेटा भी जो बच्चा पैदा होगा वो भी हो सकता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहेज द्वारा इंसुलिन का उत्पाद किया जाता है। एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पानी होना चाहिए, सही तापमान और ऑक्सीजन होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह जी कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए। पंचायत चुनाव कितने वर्षों पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। मीमांसा के प्रणेता थे तो जैमिनी मीमांसा के प्रणेता थे। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत पर होती है। किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। प्राथमिक रंग नहीं है तो काला रंग प्राथमिक रंग में नहीं आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। किस प्रकार का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड पदार्थ का जो है उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो सहारनपुर में संतरे होते हैं उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में कौन सा जिला संतरा प्रमुख है, संतरे के लिए जाना जाता है? बताइए। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो TNG ट्राई नाइट्रो जो है ग्लिसरीन का नाम नोबेल तेल कहलाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होता है? तो -40 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम क्या होगा? तो 98.4 फ़ारेनहाइट शरीर का तापक्रम होगा तो सेल्सियस में 36 जो है 89 सेल्सियस कहलाएगा। सीनेट संख्या किसके गुणवत्ता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो डीजल में होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर एस.वी. देसाई ने किया। CNG है तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस कम किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स के विचार थे कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो उसको उपाध्याय कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है तो मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। कौन सा धर्म विश्व विनाशकाली प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म विश्वास नहीं करता। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 315 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अवस्थित थे तो ये धर्म स्थलीय या कंटक शोधन विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो उनको व्रात्य या फिर क्षेत्रीय बोला गया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें दोनों का उल्लेख किया गया है। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो स्ट्रेटो सेकंड ने हिंद यवन शासक था, शीशे के सिक्के चलाए थे। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो रुद्ररामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो 81 ईसा सन में कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख लिखवाया था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में से किस एक के तदरूप है? तो ये 22 मार्च अथवा 21 मार्च को पड़ता है। किसका उल्लेख कनिष्क ने जो है रब तक अभिलेख में नहीं किया है? तो श्रावस्ती का